हेलो स्टूडेंट, आज हम आप लोगों को बताएंगे ऊंचाई एवं दूरी। पिछले वीडियो में आप लोगों को त्रिकोणमिति बता दिए थे। त्रिकोणमिति 4 वीडियो में ख़त्म कर दिए थे। अगर आप लोग नहीं देखें तो जाकर देख लीजिएगा। निवास कुमार ऑफिशियल चैनल पर मारिएगा सर्च बाय त्रिकोणमिति तो आ जाएगा। आज हम आप लोगों को बताएंगे ऊंचाई एवं दूरी। ऊंचाई एवं दूरी, आखिर ऊंचाई एवं दूरी हम लोग क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि बहुत सारी चीज को नापने के लिए, जैसे और कोई घर है, कितना ऊंचा लंबा है, कितना क्या है, कोई पहाड़ है, कोई नदी है, तो उसे क्या करने, उसे नापने के लिए, दूरी पता करने के लिए उसे हम ऊंचाई दूरी का हम प्रयोग करते हैं। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे आप लोगों को पहले बताते हैं। इंट्रोडक्शन आप लोग को देते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस में हम लोग पढ़ेंगे उन्नयन कोण क्या होता है, अवनमन कोण क्या होता है, दृष्टि रेखा क्या होता है, और दृष्टि रेखा क्या होता है, उसके बाद क्षैतिज रेखा क्या होता है, ऊर्ध्वाधर रेखा क्या होता है, ये सब पढ़ेंगे। और उसके आगे हम पढ़ेंगे कि हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें। 4 स्टेप बताएंगे आप लोगों को सॉल्व करने के लिए। किसी तरह का भी क्वेश्चन हो वो तुरंत ही सॉल्व हो जाएगा। और इसके बाद आप लोग को बताएंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद इसमें देखिए 2 तरह का क्वेश्चन आता है। सबसे पहले आता है सबसे नॉर्मल क्वेश्चन, जिसमें कि सभी बच्चा बनाता है, और थोड़ा सा इससे नॉर्मल से थोड़ा सा हाई होता है, थोड़ा सा हाई होता है। वो भी आप लोग को जरूर समझ में आएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं ऊंचाई एवं दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस। पहला आप लोग को बताते हैं उन्नयन कोण क्या होता है। उन्नयन कोण, उन्नयन कोण होता क्या है? बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता कि उन्नयन कोण क्या है, अवनमन कोण क्या है। तो आप लोगों को पहले चित्र के हिसाब से बताते हैं आप लोगों को, उसके बाद आप लोगों को हम समझाएंगे। ऐसे अगर हम बोल देंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा आप लोगों को। उन्नयन कोण, उन्नयन कोण, यहाँ पर कोई एक व्यक्ति है, यहाँ पर कोई एक व्यक्ति है, और यहाँ पर कोई वस्तु है। मान लो यहाँ पर कुछ भी रखा हुआ है, कुछ भी रखा हुआ है। ये त्रिभुज ए बी सी, ये 90 डिग्री। ये जो आदमी है, अगर ये सीधे देखेगा, सीधे, तो क्या देगा? ये क्षैतिज। अगर सीधे देख रहा है तो क्या आ जाएगा? क्षैतिज रेखा। क्या आ जाएगा? क्षैतिज रेखा। अगर यही आदमी अगर कोई ऊंचाई पर है, अगर हम इसे अभी सीधा देख रहे हैं तो क्या होगा? मेरा 0 डिग्री है। अगर जैसे हम ऐसे करेंगे, जैसे हम ऊपर देखने की कोशिश करेंगे, इससे क्या हो? कुछ तो एंगल बन जाएगा, कुछ कोण बन जाएगा। वही एंगल को क्या कहते हैं? इसी एंगल को हम कहते हैं उन्नयन कोण। इसे थीटा मानते हैं। इसी को क्या कहते हैं? उन्नयन कोण। उन्नयन कोण क्या कहते हैं? उन्नयन कोण। उन्नयन कोण। और ये क्षैतिज रेखा हो गया। इसके जो परपेंडिकुलर होता है, क्षैतिज रेखा के जो परपेंडिकुलर होता है उसे क्या कहते हैं? ये हो गया क्षैतिज रेखा। और क्षैतिज रेखा के जो परपेंडिकुलर होता है, जिस पर परपेंडिकुलर होता है, जैसे आप लोगों को समझाते हैं। जैसे ये हो गया क्षैतिज, ये क्या हो गया? ये क्षैतिज हो गया। इसके पर जो भी है, इसके पर जो भी है रेखा, वो क्या हो गया? ये हुआ क्षैतिज। ये क्या हो गया? ये परपेंडिकुलर। ये जो पकड़े हुए लेफ्ट हैंड से, ये कौन सा हो गया? परपेंडिकुलर। इसके साथ जो एंगल बना रहा है, इसके साथ जो एंगल बना रहा है, इसके साथ जो एंगल बना रहा है, ये क्षैतिज रेखा से जो भी एंगल बना रहा है, इसके और इसके बीच को क्या कहते हैं? दृष्टि रेखा। क्योंकि यहां से देख रहा है, यहाँ पर इससे जो आदमी यहाँ पर इससे यहाँ देख रहा है, तो ये क्या हो गया? दृष्टि रेखा। इसको क्या कहेंगे? ये हो गया, ये इसे क्या कहेंगे? दृष्टि रेखा। क्या कहेंगे? इसे क्या कहेंगे? दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा। अगर
आप उन्नयन कोण बता दिए, क्षैतिज रेखा क्या होता है बता दिए। जिसके साथ एंगल बनाए उसे क्या कहते हैं, क्षैतिज रेखा। किसी भी तल के साथ एंगल बनाए उसे क्या कहते हैं, क्षैतिज रेखा। और जो जिसके साथ बनाया गया एंगल क्षैतिज रेखा से उसे क्या कहते हैं, उन्नयन कोण। और जिसके क्षैतिज रेखा पर जो 90 डिग्री है उसे क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा। ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा। अब अवनमन कोण कैसे बनता है वो भी बताते हैं आप लोग को। मान लो यहाँ पर कोई आदमी खड़ी है, यहाँ पर कोई आदमी खड़ी है और यहाँ पर कोई वस्तु है, यहाँ पर कोई वस्तु है। जिस तरह यहाँ पर कोई वस्तु माने थे, ये क्या है, आदमी, और ये क्या है, वस्तु। इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ आदमी और यहाँ पर क्या हो गया, वस्तु। ये वस्तु, ये वस्तु, ये वस्तु कितना डिग्री पर देख रहा है। यानी कोई वस्तु मान के चलो कोई हाइट पर है, ये हाइट पर है, मान लो ये एच हाइट पर है। एच हाइट पर कोई आदमी है खड़ी है, मान के चलो कोई पहाड़ पर खड़ी है, पहाड़ पर सीधे देख रहा है। अगर उसे कोई वस्तु को नीचे देखना होगा तो उसे क्या होगा, अपना जो मुड़ी है इसको नीचे करना पड़ेगा, नीचे देखना पड़ेगा। जैसे ही नीचे देखेगा क्या बनेगा, उससे कुछ एंगल बन जाएगा। जैसे हम सीधा देख रहे हैं तो ये मेरा एंगल ही सीधा है, और जैसे ही नीचे देखेंगे इसके साथ कुछ एंगल बन जाएगा, ये थीटा। इसी को हम कहते हैं थीटा। इसी को क्या कहते हैं, अवनमन कोण। अवनमन कोण। और यहां से यहां देख रहा है, यहां से यहां देख रहा है तो ये क्या हो जाएगा, दृष्टि रेखा। जिसको देखेगा वहां से यहाँ क्या हो जाएगा, दृष्टि रेखा। क्या हो जाएगा, दृष्टि रेखा। और ये क्या हो जाएगा, क्षैतिज। ये क्या हो जाएगा, क्षैतिज। क्षैतिज जो नीचे ही होता है, क्षैतिज रेखा। और जहां पर खड़ी है वो क्या हो गया, ऊर्ध्वाधर। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, ये क्या हो गया, ऊर्ध्वाधर, ये क्षैतिज। ये आदमी जब ऊपर से नीचे देखता है तो क्या होता है, अवनमन कोण बनता है। इसको हम कैसे लिखते हैं, अवनमन को क्वेश्चन में आता है किस तरह लिखने का पता है। क्वेश्चन में पूछता है कि इसको मान लो ए बी सी, इसको भी मान लो ए बी सी। इसको हम कैसे लिखेंगे, अवनमन उन्नयन कोण को, सी पर ए के उन्नयन कोण। सी पर यानी कि जो सी पर है सी पर ए के उन्नयन कोण, ए का उन्नयन कोण उसे क्या कहते हैं, उन्नयन कोण कितना हो जाएगा, सी का थीटा। और इसको अगर लिखना रहेगा तो इसको क्या लिखेंगे, ए पर, क्योंकि अवनमन कोण कहां बन रहा है, ए से बन रहा है, तो यहां पर लिखना पड़ेगा ए पर सी के अवनमन कोण। ए पर सी के अवनमन कोण, ए पर सी का अवनमन कोण कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा थीटा। यानी कि ए का उन्नयन कोण क्या हो जाएगा, ए का उन्नयन कोण कितना हो जाएगा, थीटा। और सी का अवनमन कोण कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। जिस पर बोलेगा उस पर लिखा रहेगा ए पर सी पर, यानी जिसका पर बोलेगा उसका थीटा हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना आप लोग को, समझ में आता होगा जरूर। इतना आसान से आप समझा रहे हैं, इतना आसान से आप कहाँ मिलेगा तुम लोग को समझाने के लिए, ये समझ में आ गया। अब इसके बाद क्या आप लोग को बताएं, हाँ ये आप लोग को समझ में आ गया। इसके बाद आप लोग को हम समझा, इसको मिटाते हैं, लिख लिए होंगे इसको। ये कॉन्सेप्ट आप लोग को बताएं, ये कॉन्सेप्ट है आप लोग के लिए, तो आप लोग समझ गए। उन्नयन कोण, नीचे से ऊपर जब देखेंगे तो क्या होगा, उन्नयन कोण। और ऊपर से जब नीचे देखेंगे तो क्या होगा, अवनमन कोण। और जो तल पर होगा उसे क्या कहेंगे, क्षैतिज। और जो खड़ी होगा उसे क्या करते हैं, ऊर्ध्वाधर। और जहां से देखेंगे ऊपर से नीचे देखेंगे, नीचे से ऊपर क्या होगा, दृष्टि रेखा। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब आप लोग को बताते हैं
हाइट एंड डिस्टेंस यानी कि ऊंचाई एवं दूरी में क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। पहला कॉन्सेप्ट था। दूसरा कॉन्सेप्ट, प्रश्न, क्वेश्चन, क्वेश्चन, क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका। चार मेथड है। पहला पहला कि अगर कोई क्वेश्चन हमें बनाना होगा तो सबसे पहले उसको हम क्वेश्चन को रीड करेंगे। अगर एक बार में रीड नहीं आए तो दूसरा बार करेंगे, दूसरा बार नहीं है तीसरा बार, जब तक हमें समझ में नहीं आ जाए तब तक हमें रीड करना है। सबसे पहले क्या करना है, रीड करना है। उसके बाद क्या करना है पता है, रीड करने के बाद एक चित्र बनाना है। उसके बाद क्या बनाना है, उसका एक चित्र बनाना है। पहला क्या लिखना है कि प्रश्न को एक से अधिक बार पढ़ें। जब तक समझ में नहीं है, प्रश्न को एक से अधिक बार पढ़ें। उसके बाद एक चित्र बनाएं। चित्र दर्शाएं। दर्शाना समझे। अगर चित्र, अगर मान के चलो कोई वस्तु है, एक्स हाइट दिया हुआ है, एक्स डिस्टेंस पर दिया हुआ है, क्या करना है, इसको इस तरह बनाना है। एक से अधिक भी त्रिभुज बन सकता है, एक त्रिभुज भी बन सकता है, समकोण त्रिभुज। दूसरा नंबर क्या करना है, पहले क्या प्रश्न के एक से अधिक बार पढ़े, बता रहे क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है। एक से अधिक बार पढ़े जब तक समझ में आए। उसके बाद क्या करना है, एक चित्र बनाए, एक से अधिक बार क्वेश्चन को पढ़ें। क्या करें, एक से अधिक बार पढ़ें। उसके बाद प्रश्न अधिक बार पढ़ने के बाद उसके बाद आप लोग को क्या करना है कि उस क्वेश्चन में तो दिया रहेगा, कौन दिया रहेगा, भुजाएं दिया हुआ, कितना दूरी दिया रहेगा, उसको क्या करना है, लिखना है, उसको दर्शाना है चित्र पर। उसको क्या करना है, दर्शाना है। दिए गए प्रश्नों में कोण तथा दूरी को क्या करना है, दूरी को चित्र में दर्शाना है। चित्र में दर्शाना है, चित्र में दर्शाना। सी नंबर। उसके बाद चित्र में जब दर्शा देंगे, अब चित्र में दर्शा दिए, अब चित्र में दर्शाने के बाद अब जब चित्र में दर्शा देंगे तब तो कुछ पूछेगा कि किसी का ऊंचाई पूछेगा, किसी का लंबाई मतलब क्षेत्रीय रेखा क्या होगा वो पूछेगा। उसके बाद आप लोगों को करना क्या है, दूरी में चित्र दर्शा दिए, उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, उसमें एक समकोण त्रिभुज खोजना है। क्या खोजना है, चित्र में क्या खोजना है, चित्र में समकोण त्रिभुज खोजे। समकोण त्रिभुज जानते हैं आप लोग क्या करते हैं, जिसमें वह त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री हो, यानी 90 डिग्री हो, खोजे। उसके बाद एक समकोण त्रिभुज खोजे। उसके बाद तथा उसमें जो दिया रहेगा कोण, हाँ नहीं, त्रिकोणमिति अनुपात कोण तथा भुजाएं में समीकरण बनाएं। समकोण त्रिभुज खोजना कि समकोण त्रिभुज किधर है। उसके बाद क्या करना है, त्रिकोणमितीय अनुपात आप लोग पढ़ा दिए हैं कि sin थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है। ये sin थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण।
कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। लंब टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो उसमें क्या करना है, सबसे पहले उसको समकोण त्रिभुज खोलना, उसके बाद क्या करना है, त्रिकोणमितीय अनुपात के अनुसार भुजा, कोण और भुजा में क्या करना है, समीकरण बनाना है। उसके बाद बी में क्या करना है, समीकरण को हल करना है, समीकरण को हल करें तथा समीकरण को हल करें। उसके बाद समीकरण को हल कीजिएगा, उसके बाद जो भी पूछेगा उसका आंसर आ जाएगा। अगर किसी भी त्रिभुज में किसी भी क्वेश्चन में अगर ऊंचाई पूछ रहा है तो ऊंचाई निकल जाएगा, समझ रहे ना। क्षैतिज रेखा पूछ रहा है तो क्षैतिज निकल जाएगा। हल करें। अभी आप लोग को इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, ये सब उतार लीजिए, इसको उतार लीजिए, इसको बहुत जरूरी है। इसको कम से कम तो 10 दिन पढ़ लीजिएगा। उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस सबसे आता है, इसको मिटाते हैं हम। आप कॉन्सेप्ट नंबर 3 देते हैं। पहला कॉन्सेप्ट दे दिए थे, वो बोला उन्नयन कोण अवनयन कोण, कॉन्सेप्ट नंबर 2 था। अब कॉन्सेप्ट नंबर 3, हाइट एंड डिस्टेंस में जानते हो, हाइट एंड डिस्टेंस में क्वेश्चन चल रहा है। हाँ, हाइट एंड डिस्टेंस में क्या होता है कि क्वेश्चन दो तरह से आता है। इसमें जो प्रश्न पूछेगा ना, इसमें दो तरह से आता है प्रश्न। पहला आता है सरल प्रश्न, और दूसरा आता है कठिन प्रश्न। क्या आता है, कठिन प्रश्न। क्या आता है, दूसरा कठिन प्रश्न। इसका मतलब, कहने का मेरा मतलब है ये, सरल प्रश्न का मतलब क्या है, इजी क्वेश्चन QESTION। इसमें क्या होगा, हार्ड क्वेश्चन आएगा। इसमें प्रश्न किस तरह का, प्रश्न में दो तरह का, एगो सरल प्रश्न आएगा, उसके बाद कठिन प्रश्न आएगा। सरल क्वेश्चन में क्या होता है जानता है, सरल क्वेश्चन में इसमें क्या होता है कि इसमें समकोण त्रिभुज है ना, इसमें एक समकोण त्रिभुज होता बनता है, एक समकोण त्रिभुज। इसमें क्या होता है, एक से अधिक त्रिभुज बनेगा, एक से अधिक समकोण त्रिभुज। जैसे ये त्रिभुज हो गया, अगर इसी में एक बीच देंगे यहाँ पर, क्या जाएगा, दो त्रिभुज हो गया कि ना हुआ। इसको ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं, ये सी मान लेते हैं, क्या हुआ, ए बी सी, ए बी डी एक त्रिभुज हो गया, ए बी सी दो त्रिभुज हो गया। इसमें एक त्रिभुज आता है, सिर्फ एक ही त्रिभुज। हल्का क्वेश्चन लगा तो इसमें एक ही त्रिभुज लगा, 90 डिग्री हो गया। ये आप लोग बताए थे, जब भी दो परपेंडिकुलर होता है, जब भी दो परपेंडिकुलर होता है तो 90 डिग्री बनाता है। इसमें क्या त्रिभुज हो गया, एक त्रिभुज हो गया, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी। समझ में आ गया। अब आप लोग को हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन बनाते हैं, नहीं एक और कोई आता है, अभी इसको भी बनाते हैं। इसमें भी अब दिमागी क्वेश्चन, इसमें दिमागी क्वेश्चन भी पूछा जाता है। इसमें दिमागी क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है, सबसे इसमें एक नदी का क्वेश्चन पूछा जाता है, नदी का क्वेश्चन, उसको और क्या पूछा जाता है, नदी का क्वेश्चन। उसके बाद मीनार, उसके बाद वृक्ष का टूटना, यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट को नदी का जो क्वेश्चन होता है ना, कि एक नदी है, इस पर एक घर है, इसका ऊंचाई इतना सेंटीमीटर दिया हुआ है, इधर एक लड़का खड़े, उसका उन्नयन को इधर बना हुआ, उसका अवनमन को ये अवनमन को इतना है, तो दिमाग समझ में नहीं आता क्या करना है। समझ आ गया। इसको मिटाएं। अब आप लोगों को क्वेश्चन बताते हैं, मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं। अब आप लोग को इस पर क्वेश्चन बताते हैं।
आज दोनों क्वेश्चन बता दें कि हल्का क्वेश्चन बताएं आप लोग को, आप जैसा बोलिए वैसा करिए। नहीं सबसे पहले तुमको पढ़ाना है ये इशू में कि हल्का क्वेश्चन है, आप लोग का सबसे हल्का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आप लोग को। एक दिया हुआ है त्रिभुज ABC, क्वेश्चन लिखेंगे तो बहुत टाइम लगेगा हमको, इसलिए हम चीजें बनाते हैं। त्रिभुज ABC दिया हुआ है और कोण B का मान दिया हुआ 90 डिग्री, और हाइट का मान दिया हुआ है, लिखा हुआ है चित्र में ABC समकोण त्रिभुज है जिसमें BC एक क्षैतिज रेखा है, यानी कि BC क्या है, एक क्षैतिज रेखा। BC क्या है, क्षैतिज रेखा। और कोण B का मान दिया हुआ 90 डिग्री, और AB का मान दिया हुआ 8 मीटर, 8 मीटर। और कोण CA का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री। तो निम्नलिखित में प्रत्येक का उत्तर दें, निम्नलिखित में प्रत्येक का उत्तर दें। पहला बोल रहा है, क्वेश्चन सुनिएगा। पहला क्वेश्चन है C पर A का उन्नयन कोण, C पर A का उन्नयन कोण, A पर C का अवनमन कोण। तीसरा में बोल रहा है B से C की दूरी, B से C की दूरी। डी नंबर में बोल रहा है AC का मान मीटर में। यानी 4 क्वेश्चन पूछ रहा है इस क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन बनाते हैं। C पर क्या बोल रहा है, C पर A का उन्नयन कोण, यानी C पर A का उन्नयन कोण कितना, आप लोग बताए थे पहले बताते हैं, आप मतलब कुछ 5 मिनट पहले आप लोग बताते कि C पर A का उन्नयन कोण क्या होगा, C पर, यानी कि जो C पर पूछ रहा है, किस पर पूछ रहा है, C पर, किस पर पूछ रहा है, C पर। C पर A का उन्नयन कोण कितना होगा, A का उन्नयन कोण कितना होगा, 30 डिग्री। अब पूछ रहा है A पर, यानी कि इस पर पूछ रहा है, A पर C का अवनमन कोण कितना होगा, A पर C का अवनमन कोण कितना होगा, A पर, यानी कि A पर जो अवनमन कोण बन रहा है, A पर जो अवनमन कोण बन रहा है उसका कितना डिग्री बन रहा है, तो ये 30 डिग्री हो गया। यानी कि किसी भी समकोण त्रिभुज में, किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का भुजा का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये कितना हो गया, 30 डिग्री। ये कितना होगा, 30 डिग्री। जब 30 डिग्री है तो क्या है, ये दोनों, ये और ये क्या है, 90 डिग्री है। ये कितना दे रहा है, 90। इसके बीच कितना 30 डिग्री, तब कितना बचा, 60 डिग्री। कितना बचा, 60 डिग्री। यानी कि कितना हो गया, A पर C का अवनमन कोण कितना डिग्री हो गया, 60 डिग्री। B से C की दूरी पूछ रहा है, B से C की दूरी, यानी कि x का मान पूछ रहा है, A से AC का मान पूछ रहा है, AC का मान यानी y का मान पूछ रहा है। अब आप लोग को बताए थे त्रिकोणमितीय अनुपात में रिलेशन, त्रिकोणमितीय अनुपात में रिलेशन। इसको क्या करना है, x कैसे निकल सकता है, x कैसे निकल सकता है, सोचो x कैसे निकल सकता है। x तभी निकलेगा जब ये थीटा इसका बन जाएगा, तो क्या इसका मतलब AB बटे BC का कोई रिलेशन बन जाए तो हमें तो x का मान निकल जाएगा। तो रिलेशन क्या होता है, ये क्या है, लंब है, ये क्या है, आधार है ना। क्षैतिज को क्या कहते हैं, आधार कहते हैं, और ऊर्ध्वाधर को क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। तो हम इसे लिख सकते हैं tan 30 क्यों लिखें, अब बोलिएगा tan 30 क्यों लिखें, tan 30 इसीलिए लिखें कि लंब बटे आधार क्या होता है, लंब बटे आधार tan थीटा। लंब कितना दिया हुआ है, AB, और आधार कितना दिया हुआ है, BC, और AB का मान कितना दिया हुआ 8 मीटर, और BC का मान कितना दिया हुआ है x, और tan 30 का मान आप लोगों को बताए थे क्या होता है, याद किया कि नहीं किए, 1/√3
8 बटे एक्स, यानी कि एक्स का मान कितना देगा, पौना कोई गुना हो जाएगा, एक्स बराबर कितना देगा 8√3 मीटर, यानी कि इसका मान कितना आ गया 8√3 मीटर। आप पूछ रहा है एसी का मान, एसी का मान, एसी का मान आप कैसे निकालें, अभी भी सोचना बहुत जरूरी है। एसी का मान कैसे निकालें, देखिए एसी का मान निकालने का दो तरीका है, या तो आप आधार बटे कर्ण से खेल जाइए क्योंकि आधार निकल गया है, दूसरा तरीका या तो लंब बटे कर्ण से खेल जाइए, लंब बटे कर्ण से खेल जाइए, इससे भी कर्ण निकल जाएगा, आधार बटे कर्ण से भी खेल जाएगा, उधर से निकल जाएगा, यानी कोस थीटा लगाइए या तो कोस 30 लगाइए या तो साइन 30 लगाइए, किसी से भी निकल जाएगा। आपको दोनों तरीके से बताते हैं हम लोग को। पहला तरीका बताते हैं, साइन साइन क्या बताते हैं, साइन 30, साइन 30 क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, और लंब कितना दिया हुआ है ए बी, और कर्ण कितना दिया हुआ है ए सी, ए बी का मान कितना दिया हुआ 8, और ए सी का मान कितना दिया हुआ वाई, और साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, आप लोग याद नहीं रखते हैं वाई, अब कोना कोनी गुना करते हैं क्या होगा, इधर इधर गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 16 मीटर। ये पहला विधि हो गया। हम दूसरा विधि बनाते हैं, कोस 30 से भी निकाल सकते हैं, तो कोस 30 यहां पर निकाला है, यहीं पर निकाल देते हैं। हाँ, दूसरा विधि कोस 30 लगाएंगे, तो कोस 30 लगाएंगे क्या होगा, आधार बटे कर्ण, कोस 30 बराबर आधार बटे कर्ण, आधार कितना दिया हुआ है बीसी, बीसी आधार कितना दिया हुआ है बीसी, और कर्ण कितना दिया हुआ है वाई एसी, और बीसी का मान कितना दिया हुआ है 8√3, अभी आया ना बीसी का मान, इसे एक्स मान लिए थे, एक्स का मान कितना 8√3, वही तो बीसी का मान दिया हुआ है, अब बटे एसी का मान कितना दिया वाई, इसका मान कोस 30 का मान कितना होता है, याद करो √3/2, अब कोना कोनी गुना हो जाएगा, ये इधर गुना हो जाएगा, इधर गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा √3y बराबर 8 दूनी 16 √3, √3 से √3 कैंसिल, तो y बराबर कितना आया 16 मीटर। यानी कि हम यहां से किसी भी समकोण त्रिभुज में, अगर किसी भी समकोण त्रिभुज में अगर थीटा का मान पता है, और किसी का भी आधार या कर्ण लंब, या तो आधार पता रहना चाहिए, या तो कर्ण पता रहना चाहिए, या तो लंब, किसी भी समकोण त्रिभुज में अगर उसमें हमको पता है कि एक कोण दिया रहेगा और एक भुजा दिया रहेगा, तो हम सभी भुजा का मान निकाल सकते हैं, सभी कोण का मान निकाल सकते हैं। नोट कर लीजिएगा, लिख देंगे आप, लिख देते हैं, इसको मिटाएं, समझ में आ गया आप लोग, आराम से बता रहे हैं आप लोगों को, दिखाते हैं। वीडियो सही आ रहा है, क्योंकि मेरा वीडियो बंद हो जाता है। कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट नंबर 4, कॉन्सेप्ट में इसको नोट में लिख लो, कॉन्सेप्ट में नोट में ये लिखना है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में लिख लीजिएगा, हम बोलते जाते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा, किसी भी, जिसको नहीं बोल के लिख सकते हैं उसको देख के लिख सकते हैं, किसी भी समकोण त्रिभुज में एक भुजा तथा एक कोण दिया हो तो बाकी में समझ रहे हैं, बाकी सभी कोण तथा भुजा का मान निकाल सकते हैं। आप लोग बताएंगे कैसे कैसे निकालना है, निकाल सकते हैं।
इसको नोट में लिख लीजिए, ये दिमाग में अगर रहेगा तो निकाल दीजिएगा, बहुत दिक्कत कर रहे हैं हमको। इसको बनाया, इसको बनाते हैं। अब क्वेश्चन बताते हैं आप लोग को, बिना किसी देरी किए हम आप लोग को क्वेश्चन बताते हैं। इतना कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। ये क्वेश्चन है कि उस पतंग की डोरी की लंबाई मालूम करें जो पृथ्वी तल के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है एवं पृथ्वी से पतंग की ऊंचाई 60 मीटर है। यह कल्पना कर लें कि डोरी में ढील नहीं है। यानी कि एक दिया हुआ चित्र बनाना पड़ेगा हमको। एक पतंग दिया हुआ है, यह है पतंग, ये क्या है पतंग, ये क्या दिया हुआ है पतंग। ये जो पतंग है ना, ये कितना दूरी पर उड़ रहा है 60 मीटर, 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। और जो पतंग का डोरी है, ये कल्पना करने बोल रहा है किताब में ही कि ये ढीला नहीं है। ढीला समझ रहे हो ना, होता है लूज हो जाता है, तो ये पूरा एकदम टाइट है। ऐसे साथ कितना डिग्री का कोण बना रही है पतंग, पृथ्वी, ये पृथ्वी है, पृथ्वी से कितना डिग्री बना रही है 60 डिग्री का कोण बना रही है। और ये 60 मीटर दिया हुआ है, इसको ये मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी, ये 90 डिग्री है, दोनों लोग। तो इसमें बोल रहा मान, हाँ, तो पतंग की डोरी बोल रहा निकालने के लिए, या तो एक्स का मान बोल रहा निकालने के लिए। अभी आप ही लोग बताइए एक्स का मान कैसे निकालेंगे, आप ही लोग सोचिए। आप लोग को बताए थे कि किसी भी समकोण त्रिभुज में अगर एक कोण दिया रहे, एक कोण दिया रहे और एक भुजा दिया रहे, एक कोण और एक भुजा दिया रहे, तो हम सभी भुजाओं का मान, सभी कोणों का मान निकाल सकते हैं। किससे? रिलेशन फाइन, मतलब समीकरण से, त्रिकोणमितीय अनुपात से। इसमें कैसे निकाल सकते हैं? एक्स का मान कैसे निकाल सकते हैं? आधार बटे कर्ण से निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि आधार का मान दिया हुआ नहीं है। लंब बटे कर्ण से निकाल सकते हैं? हाँ निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं लंब बटे कर्ण से। तो साइन थीटा लिखे हैं, साइन थीटा, साइन थीटा का मान कितना दिया हुआ 60 डिग्री। साइन थीटा का मान क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब का मान कितना दिया हुआ है? ए बी। और कर्ण का मान कितना दिया हुआ है? ए सी। ए बी का मान कितना दिया हुआ है? 60 मीटर। और ए सी का मान कितना दिया हुआ है? एक्स। यानी कि हमको यही फाइंड करना है। साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2। याद है ना आप लोग को? पिछले वीडियो में आप लोगों को बता दिए हैं कि कैसे होता है। ये कितना, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? √3x, इधर कितना आ जाएगा? 60 दूनी 120, एक्स बराबर कितना आ जाएगा? 120/√3 मीटर। कितना आंसर है देखते हैं, सही है? सही है, कितना सही है। अब दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं, इसको बिठाते हैं, बिठा दें इसको। अभी हल्का हल्का क्वेश्चन ले रहे हैं, भारी भी क्वेश्चन लेंगे, टेंशन नहीं लेना, दिमाग हिल जाएगा तुम लोग का, ऊंचाई एवं दूरी का। हाँ ये क्वेश्चन देते हैं, ये है क्वेश्चन, लिखा हुआ है, एक है क्वेश्चन है, 25.25 मीटर ऊंची एक दीवार से 1.25 मीटर लंबा एक प्रेक्षक 24 मीटर दूर है। उसकी आंख पर दीवार के शीर्ष का उन्नयन कोण ज्ञात करें। यानी उसकी आंख पर दीवार के शीर्ष का उन्नयन कोण ज्ञात करें। पच्चीस 25 मीटर एक दीवार है से, यानी एक दीवार दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? चलते हैं ये सब समझ नहीं आ रहा।
एक दीवार दिया हुआ है, कितना मीटर दिया हुआ है दीवार? 25.25 मीटर दीवार दिया हुआ है। ऊंची एक दीवार से 1.25 मीटर लंबा एक प्रेक्षक 24 मीटर दूर है, यानी कि इससे 24 मीटर दूर है। कितना मीटर दूर है? 24 मीटर। कितना लंबा है? 1.25। आप लोगों को बता दें मेथड सोल्व करने का। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ने के बाद अगर समझ में आ जाए तो चित्र बनाना है। क्या बनाना है? वो चित्र। और चित्र में जो दिया रहेगा उसको सब उस पॉइंट पर लिखते जाना है। नंबर है, उसकी आंख पर दीवार के शीर्ष का उन्नयन को ज्ञात करें। क्या बोला ज्ञात करने के लिए? इसको यहां से मिला सकते हैं। यहाँ पर क्या बोला निकालने के लिए? हाँ, ये थीटा बोला निकालने के लिए। यानी यहाँ पर आदमी खड़ी है, यहाँ पर आदमी खड़ी है, 1.25 मीटर लंबा खड़ी है। क्या बोल रहा है? प्रेक्षक उसकी आंख पर, इसका आंख यहाँ पर होगा, यहीं पर होगा ना भैया, उसकी आंख पर दीवार के शीर्ष का उन्नयन कोण, दीवार, ये दीवार है, दीवार के शीर्ष का उन्नयन कोण, ये उन्नयन कोण, ये होगा उन्नयन कोण थीटा बराबर निकालने बोल रहा है। उन्नयन कोण ज्ञात करें। तो इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे? इन बोल ज्ञात करेंगे। हाँ, ये मान लेते हैं ये ए बी सी डी ई, अपना हिसाब से मान सकते हैं। आप ए यहाँ मानिए, यहाँ बी मानिए, यहाँ सी मानिए, डी मानिए। आप जिस हिसाब से मानना चाहते हैं मान लीजिए। ये कोई जरूरी नहीं कि यही मानना है, हम जो मान रहे हैं। ये अगर 24 मीटर है, यहाँ से यहाँ की दूरी और यहाँ की दूरी क्या होगा? सेम ही होगा। यहाँ की डी और सी के बीच की दूरी और ई और बी के बीच की दूरी क्या होगा? सेम ही होगा। क्या आ जाएगा? 24 मीटर। हमको निकालना है थीटा का मान। क्या निकालना है? थीटा का मान 1.25 मीटर। जब इधर 1.25 मीटर है, जितना लंबाई है, ये भी यहाँ तक होगा कि नहीं होगा? 1.25 मीटर। और ये पूरे दिया हुआ है 25.25 मीटर पूरे दिया हुआ है, और इसका मान इतना दिया हुआ है, तो इसका मान इतना कितना निकलेगा? इसको लिख देते इधर। BC का मान दिया हुआ है 1.25 मीटर और ए और सी का मान दिया हुआ है 25.25 मीटर। और AC बराबर होता क्या है? AB प्लस BC। AC बराबर क्या होगा? AB प्लस BC, यानी ये दोनों को जोड़ेंगे तभी AC प्राप्त होगा। AC का मान कितना दिया हुआ है? 25.25। AB का मान कितना दिया हुआ है? निकालना है हमको ये का मान निकालना है। AB का मान कितना होगा? अब प्लस BC का मान कितना दिया हुआ? 1.25। ये प्लस में इधर है, इधर जाएगा क्या होगा? माइनस में। 1.25 बराबर AB। 25 में से घटाएंगे कितना बचेगा? 25.25 1.25 0 0 24, यानी कि 24 बचेगा। यानी कितना आ गया? यानी कि 24 मीटर आ गया। इसका मान कितना आ गया? इसका मान आ गया 24 मीटर। 24 मीटर हमको निकालना है। ये 24 मीटर ये दिया हुआ है, 24 मीटर ये दिया हुआ है, 24 मीटर ये दिया हुआ है, 24 मीटर ये दिया हुआ है। क्या ये इसका मान नहीं निकलेगा? 24 मीटर दिया हुआ है, 24 मीटर दिया हुआ है, करेक्ट। तो हम लिख सकते हैं लंब बट्टे आधार का फॉर्मूला। लंब बट्टे आधार क्या आता है? लंब बट्टे आधार क्या आता है? लंब बट्टे आधार क्या आता है? tan थीटा आता है। तो इसको हम लिख सकते हैं tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार। अभी हम इसको लिख रहे हैं क्योंकि आप लोग को रिवीजन होता होगा। लंब बट्टे आधार, लंब कितना दिया हुआ है? AB। आधार कितना दिया हुआ है? EB। AB का मान कितना दिया हुआ है? 24। और EB का मान कितना दिया हुआ है? 24, है ना। 24 मीटर ये है, 24 मीटर ये है, ये दोनों कट गया, कितना आ गया? 1। तो tan थीटा बराबर कितना आ गया? 1।
टेन थीटा बराबर 1 कब होता है? टेन थीटा बराबर 1 कब होता है? जब टेन 45 डिग्री होता है। टेन थीटा बराबर 1 कब होता है? जब टेन थीटा बराबर 1 कब होता है? जब टेन थीटा का मान 45 डिग्री हो। तब थीटा बराबर कितना आ जाएगा? 45 डिग्री।